से पहले की कहानी को दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका में पहले माया सभ्यता थी और ये छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे, और उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन इन्वेडर्स आए जिन्होंने इनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, और ये कहानी उसी माया सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है, और दरअसल ये कबीले आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तौर तरीकों से चलते हैं। इन्होंने जंगल में हर जगह पर फंदे लगाए होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ इनके ही कबीले के लोगों को होती है कि इनका फंदा कहाँ कहाँ पर लगा है। तभी उस सुअर का जिसका ये शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर उसी फंदे की रस्सी से टकरा जाता है, और जैसे ही उसका पैर रस्सी से टकराता है सामने से एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है जिसमें नुकीली नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं और सुअर के शरीर में धंस जाती है। अब सुअर की मौत हो जाती है जिससे ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली ये कबीला बहुत ही मस्ती करने वाला होता है और सब के सब वहाँ बैठकर हंसी मजाक करते हुए उस शिकार को काटना शुरू करते हैं। अब सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता है, जैसे किसी को दिल दिया जाता है, किसी को कान देते हैं, किसी को नाक देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब उससे बहुत मजाक करते हैं, और जब उसकी बारी आती है तो वो उसे सुअर के टेस्टीज निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से संतान हो जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था, और देखो आज मेरी 8 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है और एक मैं, यानी हम टोटल 10 भाई बहन हैं। और उसे जो ये बोल रहा होता है वही इस मूवी का मेन हीरो है जिसका नाम है जैगुआर पो। उसके पिताजी भी पीछे खड़े होते हैं और वो आदमी इशारे से उनसे पूछता है कि क्या आपने सच में खाए थे। वह बोलता है हाँ। अब जैसे ही वह उसे मुंह में डालता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, वह उसे खा ही नहीं पाता, उसे उल्टी आ जाती है। अब इतने में सब हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हीरो के पिताजी, जो इस कबीले के सरदार भी हैं जिन्होंने उसे कहा था कि मैंने भी खाए हैं, वो पीछे से आते हैं और उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं और उसको अपने साथ साइड में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसको यूज करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वो कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। सरदार कहते हैं हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रांग है। वो कहता है कि प्लीज मुझे ये दवा दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सब का मुंह बंद करना चाहता हूँ। सरदार कुछ पत्ते निकालता है और उसे देता है। वह उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन सरदार उसे रोकते हुए कहता है इसे खाओ मत, बल्कि जब तुम संभोग करोगे उससे पहले इसे अपने लिंग में लगा लेना, लेकिन खाना मत। और तभी हमारे हीरो यानी जैगुआर पो को एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं। वह कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं। बदले में ये भी अपने शिकार का एक टुकड़ा जो इन्होंने अभी अभी किया होता है उन्हें देते हुए यहाँ से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। और अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं और ये सब के सब वहाँ से जाने लगते हैं। जैगुआर पो देखता है कि इनमें से बहुत सारे लोग घायल होते हैं। वह इनसे पूछता है कि हुआ क्या था। उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जैगुआर पो उनसे पूछना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था, और वह उनके पीछे जाने लगता है, पर उसके पिताजी जो इस कबीले के सरदार भी होते हैं वह जैगुआर को उसके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जैगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान होता है और उसे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। जैगुआर कहता है हाँ मैं हूँ। उसके पिता कहते हैं वह जो कबीला था उनके दिल में डर बैठ गया था और डर का कोई इलाज नहीं होता, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मत डरो और अपना यह डर लेकर तो गाँव में बिल्कुल भी मत जाना। अब ये सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं और इनके कबीले का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। ये वहाँ पर भी बहुत हंसी मजाक करते हैं, और वो आदमी जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं उसे एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है जो उसकी सास होती है। वह उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक पोता चाहिए, अगर तुम मुझे पोता नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगी। अब वह आदमी और उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं ताकि वह बच्चे के लिए फिर से कोशिश कर सकें। और आपको याद होगा कि हीरो के पिताजी ने उसे जंगल में एक दवा दी थी कि अपने लिंग पर लगा लेना और इससे बच्चे पैदा हो जाएंगे। पर जैसे ही वह उस दवा को लगाकर सहवास शुरू करता है उन दोनों को बहुत ही जलन होने लगती है और दोनों इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल वह कोई दवा नहीं होती बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है, और उनको भागता देखकर सब बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब हम जैगुआर पो को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है जो कि प्रेग्नेंट है। उसका एक बेटा भी है और वह इन दोनों से बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, लेकिन जैगुआर पो कहीं ना कहीं खोया होता है, क्योंकि आज सुबह उसने दूसरे कबीले की जो हालत देखी थी उसे कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बैठ गया है। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इतने गुमसुम क्यों हो। वह उसे कुछ नहीं बताता और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है। और रात में जैगुआर जब अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है जिससे वह जग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। वैसे भी आज सुबह उसने जो कबीले की हालत देखी थी उससे वह काफी घबराया हुआ होता है। अगले ही पल हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खूंखार आदिवासी होता है।
उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं, जो उसके इशारा करने पर मशाले लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते हैं। जगुआर अपने घर से बाहर देखता है, उसे कुछ जलती हुई मशालें दिखाई देती हैं और वह समझ जाता है कि कुछ न कुछ खतरा है। वो अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी हमलावरों में से एक इन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन जगुआर को उसे खत्म कर देता है। जगुआर अपने परिवार को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाता है और वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को, जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसे रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वो नीचे जा ही रहे होते हैं, तभी उन हमलावरों में से एक आदिवासी जगुआर को देख लेता है और वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन जगुआर जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नीचे छोड़ने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो आदिवासी इन तक पहुंच जाता है, पर जगुआर उसे पैर से गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता, जगुआर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा होता है, वह देख लेता है कि जगुआर की पत्नी और उसका बच्चा अंदर है, और इससे पहले कि वो किसी को बताता, जगुआर उसे मार देता है। जगुआर अपनी पत्नी और अपने बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे जाने से मना करती है और उसे रोकती है, पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा, और ये कहकर वो अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहाँ पर जगुआर के लगभग सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया होता है। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडिल आई। वो अपने चाकू से जगुआर के ऊपर हमला करता है और जगुआर को मारने ही वाला होता है, पर जगुआर उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है, और इससे पहले कि वह उसे मारता, यहाँ पर इन सब का सरदार आ जाता है जो जगुआर को बंदी बना लेता है। हालांकि मिडिल आई जगुआर को यहाँ पर मारना चाहता है, पर सरदार उसे रोकते हुए मना कर देता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। जगुआर के पिता भी बंदी होते हैं और वह अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। मिडिल आई ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके पिता हैं, इसलिए वह जगुआर के सामने ही उसके पिता को मार देता है। इसके बाद वह जगुआर के ऊपर भी एक जोरदार वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। जगुआर कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसका बेटा है। सरदार का